मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है जो नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हरा सकता है और सरकार बनने से कोई रोक सकता है। 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा होना है। इंदिरा गांधी का स्टेडियम है जहां पे जो तैयारी है वो काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ चल रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्री रामसूरत राय जी हैं। कैसा अमित शाह जी का जो प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और आने वाले दिनों में कितनी भीड़ यहाँ पे जुटेगी, जो 23 तारीख को यहाँ प्रोग्राम होगा उस दिन कितना भीड़ जुटेगा और क्या क्या तैयारी हो रही है। पूर्णिया की इस ऐतिहासिक धरती, रंगभूमि की धरती पर आदरणीय देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से तमाम भाजपाइयों में, समर्थकों में और जनता में हौसला बुलंद हुआ है, क्योंकि पहली बार कोई गृह मंत्री पूर्णिया आ रहा है भारत सरकार का। और वैसे गृह मंत्री से लोगों को उम्मीद है जो कुछ कायाकल्प कर सकता है। तमाम इस क्षेत्र के रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वैसे लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा जो बांग्लादेशी घुसपैठ बना के यहाँ से जमे हुए हैं, गलत तरीके के धंधे कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके इसको बाहर निकाला जाएगा। और निश्चित रूप से हमारा अभियान पहले से भी है। तो आज जो आदरणीय भाई अमित शाह जी जो आ रहे हैं, इससे तमाम लोगों में उत्साह है और लाखों की संख्या में रंगभूमि के मैदान में आएंगे, उनकी बात को सुनेंगे। और निश्चित रूप से यह क्षेत्र हमारा बीजेपी का क्षेत्र था। लोकसभा में मैंने अपने गठबंधन के साथियों को यह सीट दिया था। 9 में से 11 सीट से यहाँ जदयू के हमारे एक आरजेडी के लोग हैं। तो अब मुझे 11 सीट हासिल करना है, जिसमें से 1 सीट हमारा अड़िया हम जीते हुए हैं। बाकी 9-10 जगह जो सीमांचल का इलाका है उसमें मेरे प्रत्याशी लड़ेंगे और यहाँ से बड़ी जीत हासिल करके लोकसभा में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि अमित शाह जी का जो यहाँ दौरा है वो कहीं ना कहीं जो आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव, उसका बिगुल यहीं से बज रहा है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बीजेपी जो पार्टी है 365 दिन 24 घंटा काम करती है। ये तो आगाज 24 में होना है, लेकिन हमारा कार्यक्रम पहले से चल रहा है। चाहे वो आज़ादी महोत्सव का बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला और वहाँ पर जो ध्वजारोहण हुआ वो पाकिस्तान का हमने रिकॉर्ड तोड़ा था। आज यहाँ भी हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम है, यहाँ है और किशनगंज में है। तो हमारा कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। हमारी पार्टी विधायक एमपी एक संविधान का एक कॉरम है जिसको पूरा करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी देश हित में काम करती है, देश के लिए काम करते हैं। नेशन हमारा फर्स्ट है, पार्टी सेकंड है। तो हम निरंतर काम करते रहते हैं। देश कैसे सुरक्षित रहेगा और हमारे समाज के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे हिंदुस्तानी कैसे सुरक्षित रहेंगे, बिहारी कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं। चारों जो आप सीमांचल का इलाका है ये कहीं ना कहीं नेपाल बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों से लगा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा को भी लेकर गृह मंत्री का कहीं बैठक उठक कुछ है? बिल्कुल, वो बैठक तो अपना करते ही रहते हैं, विभाग की समीक्षा चलती ही रहती है। लेकिन आम जनता को डरने की आवश्यकता नहीं है, आम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह जी हैं तो एक्ट कानून लागू होके ही रहेगा। अमन चैन के साथ लोग हमारे बिहारवासी लोग यहाँ रहेंगे। किसी घुसपैठी का कुछ नहीं चलने वाला है। सर एक सवाल है कि सीमांचल में जब पूरे बिहार की अगर बात करते हैं तो सीमांचल में जैसे ही बीजेपी आता है तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो जीत का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह क्या है, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारी जो तैयारी पहले की थी और अभी की थी, तो हम निरंतर, मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप सीट हार गए, जीत गए, 2 सीट कम गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा निरंतर वोट बैंक बढ़ रहा है। हमारा 2 सीट से लेकर के आज हम 303 सीट पर आ गए हैं। हम सबसे ज़्यादा विधायक भी हैं, MLC भी हैं, राज्यसभा भी है। तो हम निरंतर पार्टी निरंतर संगठन को खड़ा कर रही है। तो जीतना और हारना तो एक प्रक्रिया है, लगा रहता है। लेकिन हम यहाँ से जीत के जाएंगे, सरकार तो बनना तय है और जीत के भी जाएंगे और मजबूत इस क्षेत्र को करेंगे। सर ललन सिंह ने कहा है कि सिर्फ 40 सीटों पर झटका देना है, तो क्या कहता है जो सपना है वो मोदी जी का तोड़ देंगे। मतलब ललन बाबू ने अपनी पहचान, बिहार अपनी ताकत, उनका पहचान बिहार तक ही है। तो बिहार तक की बात करते हैं कि बिहार में 40 सीट हम हरा देंगे तो झटका लग जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है जो नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हरा सकता है और सरकार बनने से कोई रोक सकता है। ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब अमित शाह जी का यहाँ पे दौरा होना है 23 सितंबर को। अब देखना है कि यहाँ जो किस तरह से जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं बीजेपी के, उनका दौरा पूर्णिया हो रहा है आगामी तैयारी को लेके।